वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। यार आज मैं आपको एक ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आपका मुंह इस इमोजी की तरह हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में थिया नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था जो आज से 450 करोड़ साल पहले धरती से टकराया था। टक्कर के कारण धरती का बहुत बड़ा हिस्सा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था, जिन्होंने हमारे प्लैनेट के चारों तरफ सैटर्न की जैसी रिंग्स बना ली थीं। ज़्यादातर टुकड़े ग्रेविटी के कारण अपने आपस में जुड़ गए थे, जिसने हमारे चांद का जिससे हमारा चांद बना, और बाकी के टुकड़े लाखों करोड़ों साल तक हमारी धरती पर उल्का पिंड के तौर पर गिरने लगे। साइंटिस्ट मानते हैं कि इन एस्टेरॉइड्स के गिरना और टाइडल फोर्स, मून और अर्थ के टाइडल फोर्स के कारण ही आज हम जीवित हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक समय ऐसा भी था जब धरती के चारों तरफ रिंग्स हुआ करते थे, और वो रिंग्स इस प्लैनेट पर लाइफ के ओरिजिन का कारण भी बनी। दोस्तों मैं बता दूं कि धरती पर एक बार ही नहीं बल्कि 2 से अधिक बार फॉर्मेशन हो चुके हैं रिंग्स के। और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि हम इसी इवेंट के कारण ही वजूद में आ पाए हैं, वरना हम होते ही नहीं। लेकिन कैसे, इसके सवाल का जवाब हमें नेचर मैगजीन में एक आर्टिकल के द्वारा मिलता है, जिसे जॉन ओ'केफ ने लिखा था। आज से 650 करोड़ साल पहले जब चिक्सलूब एस्टेरॉइड गिरा था, जिससे डायनासोर मर गए थे, उससे हम भी मैमल्स बच पाए थे, और लोग आज हम जीवित हैं। जो एस्टेरॉइड्स धरती के टुकड़े जो चिक्सलूब के कारण गिरे थे, वो एक रिंग के तौर पर धरती का चक्कर लगाने लग गए। वो धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे, जिससे आइस एज शुरू हो गई। इस समय धरती पर रहने वाली जायंट प्रजाति की बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गई, यानी एक्सटिंक्ट हो गई। तो कई स्पीशीज को डीप ओशियंस में जाकर छिपना पड़ा। इसके कुछ लाखों साल बाद ये रिंग्स धरती पर एस्टेरॉइड्स के तौर पर गिरने लगी, और इसने धरती के सरफेस पर कई चेंजेस किए। आइस एज के बाद जब धरती का टेम्परेचर फिर से गर्म होना शुरू हुआ, यहाँ पर जायंट स्पीशीज के नामो निशान तक मिट गए थे। तो क्या लाइफ के लिए धरती ने अपना रिंग्स तबाह कर दिए? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। 90s में नासा के जेट प्रोपल्शन ने धरती के चारों तरफ एक छोटी सी परत, रिंग्स की परत देखी थी। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के पास ये छोटी छोटी आकार की रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन हमें इन छोटी रिंग से पसंद नहीं है। हमें तो बड़ी रिंग्स चाहिए, सैटर्न जैसी। तो यार मैं आपको उसे बता देता हूँ कि वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा होती है, जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद की ग्रेविटी से पार करने की कोशिश करता है तो वो जल टूट जाता है या जल के खत्म हो जाता है। धरती की रॉस लिमिट 9500 किलोमीटर्स है, और तब सोचिए, चलो रिंग्स आ गए, और ये रिंग्स इतने ज़्यादा चमकेंगे कि हम सूरज की रोशनी तक देख नहीं पाएंगे, और ये सूरज से ज़्यादा चमकेंगे। और लगभग आप ये सोच सकते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में ही लगभग 1000 बल्ब आपने हर स्क्वायर किलोमीटर में लगा दिए हैं, 100 से ज़्यादा बल्ब्स। धरती के आसमान पर ये रिंग्स बहुत सुंदर और खूबसूरत लगने वाली हैं, लेकिन इन रिंग्स के कारण धरती का टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि ये रिंग्स सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगी। धरतियों पर सन की ड्यूरेशन, विंटर की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएंगी और समर की ड्यूरेशन कम हो जाएंगी, जिससे कई जगहों पर टेम्परेचर इतना कम होगा कि इंसान के लिए वो जगह बन सकती नहीं है, वहाँ इंसान रह ही नहीं पाएगा। साथ ही ये एस्टेरॉइड्स जो हमारे रिंग्स हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देगी, जिससे हमारा आसमान ब्लू की जगह येलो दिखेगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको रिंग्स के फॉर्मेशन के 2 इंसिडेंट बताए थे, और इन दोनों इंसिडेंट्स के कारण धरती पर मीटेरॉइड्स गिरे ही थे। एस्टेरॉइड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर कौन रह रहा है, डायनासोर रह रहा है कि इंसान रह रहा है। डायनासोर रहे तो हम गिरे, इंसान रहे तो हम ना गिरे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते। वो गिरना चाहेंगे तो वो गिर जाएंगे। इन मीटियोर्स के कारण आसमान में एरोप्लेन्स का उड़ना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे बहुत सारा लॉस हो जाएगा।
और सैटेलाइट्स भी डैमेज होती रहेंगी, जिससे धरती पर इंटरनेट की सुविधाएं बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और जैसे ख़त्म ही हो जाएंगी। और अगर हम चाहें भी तो नई सैटेलाइट्स भेजना चाहें तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स रॉकेट्स टकरा कर रॉकेट्स टूट जाएंगे और सैटेलाइट्स अगर पहुंच भी गई तो भी एस्ट्रॉयड टकरा कर टूट जाएंगी। इन शॉर्ट टर्म हम इस धरती पर 50 से 100 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम मर जाएंगे। तो आपके बारे में आपके क्या विचार है? ये क्या इंडिया मतलब अर्थ की रिंग्स होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब मत भूलिएगा।